नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बहुत ही बड़े अपडेट के बारे में। बड़ा अपडेट इसलिए क्योंकि ये आईटीसी से रिलेटेड है और आईटीसी का जो लेज़र होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेज़र और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। यहाँ पे आपको एक और लेज़र दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट। यहाँ पे बेसिकली आपको डिटेल देनी पड़ेगी कितना आईटीसी आपने रिवर्स किया और बाद में उसे रीक्लेम करोगे। ठीक है, टेबल 4B2 के अंदर हम रिवर्स करते हैं ऐसे इनपुट जो एलिजिबल नहीं होते, जैसे कि अगर हम जीएसटी लॉ के हिसाब से बात करें तो जो माल एक्चुअली आपको रिसीव नहीं हुआ, जिसकी गुड्स की सप्लाई एक्चुअली नहीं हुई लेकिन पोर्टल पे बिल है, आपके पास वो बिल आया नहीं है, उसका आप आईटीसी रिवर्स कर दोगे। माल नहीं आया, बिल आ गया, रिवर्स कर दोगे। माल आ गया लेकिन बिल नहीं आया तो भी उसको ले नहीं सकते, क्योंकि डॉक्यूमेंट होना चाहिए, टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो उसको भी रिवर्स करोगे। 180 दिन वाला केस लगा हुआ है, 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर रही है, उसको रिवर्स करोगे, जब पेमेंट करेगा तब आप उसको लोगे। तो ऐसे इनवॉइस की आपको डिटेल बनानी पड़ेगी और यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ऐसे इनवॉइस की डिटेल्स को। इसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने जीएसटीएन ने एडवाइजरी दी है। चलिए एडवाइजरी पे चलते हैं, एक बार देखते हैं, समझते हैं एडवाइजरी में क्या क्या है। सो यहाँ पे जीएसटीएन बोल रही है कि देखो, रिपोर्टिंग करनी होगी आपको आईटीसी रिवर्सल का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, टैक्स पेयर इस फंक्शनलिटी का यूज़ करके आईटीसी रिवर्सल और रीक्लेम के ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सो उनको यहाँ पे जो रिपोर्टिंग करनी होगी ओपनिंग बैलेंस की, वो 30 नवंबर 23 तक करनी होगी, यानी 30 नवंबर 23 तक आपके पास टाइम है। 30 नवंबर 23 के बाद टैक्स पेयर के पास ये जो ओपनिंग बैलेंस वाला ऑप्शन है ये रहेगा नहीं, इसको रिमूव कर दिया जाएगा जीएसटी पोर्टल से। और उसके बाद ये एज्यूम कर लिया जाएगा कि टैक्स पेयर के पास कोई भी आईटीसी रिवर्सल का बैलेंस नहीं है जिसको वो बाद में रीक्लेम करेगा। सो ऐसे आईटीसी जिसका आपने रिवर्सल किया और बाद में रीक्लेम करोगे, उसके ओपनिंग बैलेंस को डिक्लेयर करने का केवल टाइम आपके पास 30 नवंबर 23 तक है। और उसके बाद अगर रिपोर्ट कर देता है टैक्स पेयर तो उसको अमेंड भी कर सकता है, और अमेंड करने का ऑप्शन भी है, और वो अमेंड वाला ऑप्शन 30 नवंबर के बाद से दिखेगा और ये 31 दिसंबर 23 तक रहेगा। 31 दिसंबर 23 तक आप अमेंड कर सकते हो। क्या अमेंडमेंट की टाइम लिमिट होगी? बिल्कुल अमेंडमेंट की टाइम लिमिट होगी। आप इसके अंदर 3 बार अमेंड कर सकते हो, केवल 3 बार अलाउ होगा जिसको आप अमेंड कर सकते हो। ठीक है, 31 दिसंबर 23 के बाद जो भी वैल्यू आप दोगे, ओपनिंग बैलेंस भरोगे आप, ठीक है, आईटीसी रिवर्सल का और रीक्लेम की डिटेल का, वो सीधा आपके आईटीसी रिवर्सल बैलेंस वाला जो स्टेटमेंट है उसमें चला जाएगा, उसमें वो अमाउंट आ जाएगा और फिर ये रिपोर्ट भेज दिया जाएगा आपके जुडिशनल टैक्स ऑफिसर को रिव्यू के लिए। इसका मतलब 31 दिसंबर 23 के बाद न ही पर्सन रिपोर्ट कर सकता है इनपुट को जिसका रिवर्सल किया है, रिक्लेम करने वाला है, न ही उसको अमेंड कर सकता है। वो डाटा फ्रीज हो जाएगा। समझ गए? तो टैक्स पेयर जो रिपोर्टिंग करेगा इस लेजर के अंदर, उसको जीएसटी पोर्टल वैलिडेट करेगा फॉर्म जीएसटी 3B के अंदर, जहां पे आप आईटीसी को रीक्लेम करते हो। टेबल 4D1 के अंदर आप लिखते हो कि मैंने ये इनवॉइस रीक्लेम किया, ये अमाउंट रीक्लेम किया, तो उससे वो जो लेजर है वो वैलिडेट करेगा आपके 3B से कि हाँ, मेरा आपने जो रिक्लेम किया और जो ओपनिंग में है क्या वो इक्वल है। समझ गए दोस्तों? तो ऐसे इनवॉइस जिसका आप रीक्लेम कर रहे हो, जिसको पहले रिवर्स कर दिया आपने, उसकी डिटेल देनी होगी। समझ गए? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या फाइनेंशियल ईयर 22-23 की देनी पड़ेगी या 23-24 की देनी पड़ेगी? तो यहाँ पे आपको दोनों ईयर की देनी पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 रिवर्सल और रिक्लेम की डिटेल 30 नवंबर तक कर सकते हो, टाइम लिमिट अलाउ है। तो 22-23 और 23-24 में जितना भी आपने रिवर्सल किया और रिक्लेम करने वाले हो आगे, उसकी आपको एक रिकन्सिलेशन बनानी पड़ेगी और उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, 30 नवंबर तक टाइम लिमिट रखा ही इसलिए गया है। अगर पिछला कुछ होगा तो उसको भी वो चेक कर लेंगे कि आपने कितना रिवर्सल किया है और कितना रिक्लेम किया, और ये आगे से हर फाइनेंशियल ईयर के लिए स्मूथ हो जाएगा। जब भी अब 3B के अंदर आप ये लिखोगे कि मैं रिक्लेम कर रहा हूँ इतना इनपुट, ठीक है, तो जब आपने उस स्टेटमेंट में दिया होगा तो उससे वो मैच होगा। रिवर्सल और रिक्लेम आपके 3B से अब मैच करेंगे जीएसटी पोर्टल पे। जब भी आप 3B में रिवर्सल करोगे, रिक्लेम करोगे, उससे ये लेजर वैलिडेट करेंगे। तो आपके पास टाइम लिमिट है 30 नवंबर तक। 30 नवंबर तक आपको यहाँ पे
ओपनिंग बैलेंस की डिटेल देनी है कि कितना आपका ओपनिंग बैलेंस है रिवर्सल का, जो कि पेंडिंग है रीक्लेम के लिए। ठीक है, जब आप इसको भर देंगे तो ये वाला जो लेजर है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रीक्लेम स्टेटमेंट, इसके अंदर उसका बैलेंस आ जाएगा। ज़्यादातर लोग करते हैं क्या है, जो टू बी माया उठाकर पूरा इनपुट ले लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत है, क्योंकि उसमें ऐसे इनवॉइस भी होंगे जो ब्लॉक क्रेडिट का होगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर होगा। ऐसे इनवॉइस भी होंगे जिसका बिल आपके पास फिजिकली रिसीव नहीं हुआ। ऐसे इनवॉइस भी होंगे जिसका माल एक्चुअली आपके पास आया नहीं। ऐसे इनवॉइस भी होंगे जो आपसे बिलोंग ही नहीं करते। ठीक है, तो सारा नहीं लेना है, केवल वही लेना है जो आपसे रिलेटेड है, आपके पास इनवॉइस है, माल भी है, प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग लो। अब चेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं जीएसटी पोर्टल पे, और आपके आईटीसी को बहुत बारीकी से ट्रैक किया जा रहा है। अब हल्का सा कहीं भी गलती करोगे तुरंत आपको नोटिस आ जाएगा। सो दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।